हाँ जी, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू द वीडियो। आई एम तुषार और इस वीडियो के अंदर अपन समझने वाले हैं एडवांस जीएस कैसे वर्क करता है, कैसे अपन को उसका यूज़ करके अपनी कोई भी ऑथ एपीआई बना सकते हैं। अभी इस वीडियो में अपन ऑथेंटिकेशन वाली एपीआई बनाने वाले हैं, कैसे यूज़र का साइन अप कर सकता है, लॉगिन कर सकता है, प्रॉपर वैलिडेशन डेटाबेस कैसे सेटअप करते हैं, कैसे माइग्रेशन परफॉर्म करते हैं, सारा कुछ आपको एक आइडिया हो जाए कैसे एडवांस जीएस वर्क करता है, किसको इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर। और इसमें आपको और डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना नीचे, तो मैं उसके ऊपर और वीडियो बना दूंगा। और हाँ, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना गाइस, राइट। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं आ गया अपने स्क्रीन के अंदर, जैसे आप देख सकते हो। सिंपल adonisjs.com पे आओगे, उसकी साइट है, आप इनके होम पेज पे आ जाओगे। सिंपल जैम पैक्ड फ्रेमवर्क कोर है। इस मीन्स इसमें आउट ऑफ बॉक्स आपको सारी चीज़ें मिलती है, एक पैटर्न मिलता है, एक फ्रेमवर्क मीन्स एमबीसी पैटर्न फॉलो करता है एक फ्रेमवर्क। एक्सप्रेस जो अपना है वो के सिंपल एक माइक्रो सर्विस फ्रेमवर्क है, उसमें कोई आपको स्ट्रक्चर नहीं मिलता, सारा कुछ आपको खुद क्रिएट करना है, राइट। ऐसे बिगिनर स्ट्रक्चर बनाना खुद एक काइंड ऑफ टफ टास्क हो जाता है। अगर आप एक्सपीरियंस डेवलपर तो आपको पता है कैसे मुझे अपना स्ट्रक्चर डिजाइन करना, सारा कुछ। बट हाँ, इसमें जब फ्रेमवर्क्स होते हैं फुल स्टैक फ्रेमवर्क होते हैं, जैसे अडोनी जैसे में आप अपना फ्रंट एंड बैक एंड कुछ भी बना सकते हो। तो उसमें एक पैटर्न होता है, जैसे अभी एमबीसी फॉलो करता है, जो मोस्ट कॉमन डिजाइन पैटर्न होता है किसी भी बैकएंड को डिजाइन करने का लिए। इसमें मॉडल व्यू एंड कंट्रोल से अपन कम्युनिकेट करके पूरा कंप्लीट बैकएंड बनाते हैं। तो इसमें बाय डिफॉल्ट राउटर ग्रुप कर सकते हो, सब डोमेन राउटिंग है, कंट्रोलर्स है, फाइल अपलोड उसका आपको फ्रेमवर्क में मिल जाएगा, आपको लोकल अपलोड करनी है, एस क्लाउड पे कहीं पे भी करनी है, वहाँ पे वैलिडेशन की लाइब्रेरी ऑटोमेटिक प्रोवाइड करता है, टेम्पलेट इंजन है, एज ये यूज़ करता है, देन सारा कुछ बहुत सारे फीचर प्रोवाइड करता है, राइट। एंड अच्छा है, लोग यूज़ करते हैं, इससे बहुत से सैस प्रोडक्ट भी बने हुए हैं, एंड एक्सप्रेस से ट्वाइस फास्ट है ये, राइट। और टाइप एंड आउट ऑफ द वर्ड टाइप स्क्रिप्ट सपोर्ट है, ताकि आपका डेवलपमेंट एक्सपीरियंस और अच्छा हो जाए, राइट। तो करते स्टार्ट, इसको बनाते हैं पे एंड देखते हैं जैसे जैसे अपन सीखेंगे फिर आपको और चीज़ समझ आएंगे। आई नो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मे बी हो सकता है कि थोड़ा बहुत कि आपको थोड़ा वो लगे कि नहीं थोड़ा टफ है, बट टफ कैसे कुछ है, थोड़ा जब एक बार खुद से करोगे तो देन आपको चीज़ें बैठ जाएंगी, राइट, कैसे क्या है। चलते हैं पहले, एंड डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे, एंड थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, आई थिंक आपको दिख रहा हो। तो पहले इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं, एंड ये कमांड है, इसको कॉपी कर लेते हैं। हेलो वर्ड हटा देता हूँ, हेलो वर्ड इसका नाम है, बट हाँ अभी इसको कॉपी कर लेता हूँ npm, एंड ओपन कर लेता हूँ अपना टर्मिनल। टर्मिनल के अंदर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, cd dev cd yt एंड ls में जो अपने लास्ट वीडियो बना रखी थी उसमें ये पड़ी हुई है, इनको डिलीट भी करना बचा है बिकॉज ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी हैं वो। ठीक है, इस कमांड को यहाँ पेस्ट करता हूँ मैं, एंड इसका नाम देते हैं अपन एडो एपीआई, राइट। कुछ भी दे सकते हो आप, अगर अडोनिस है तो मैंने उसका एडीओ मीन्स गेट कर लिया, उसके डैश लगा के एपीआई एंटर करते हैं। एंड इस पूछा कि आप किस टाइप का यूज़ करने वाले हो, आप सिर्फ एपीआई ही बनानी है अपने को तो सिर्फ आप एपीआई यूज़ करो। आपको फुल फीचर फुल स्टैक फ्रेमवर्क बनाना है जिसमें आपका एडमिन डैशबोर्ड आप इसमें बनाना चाहते हो, फ्रंट एंड आप कोई भी यूजर जहाँ यूजर्स को यूज़ करेगा, आप चाहे नेक्स्ट यूज़ करो कुछ भी, आप पूरा ऐप ही आप अडोनिस जेएस करके बना रहे हो तो आप वेब वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। एंड स्लिम मतलब जितना वो स्मॉलेस्ट हो सकता है एप्लीकेशन उतना रखेगा, जितनी कम डिपेंडेंसी। बट अभी अपन एपीआई बना रहे हैं तो अपन एपीआई को ही यूज़ कर लेते हैं, राइट। एंटर करता हूँ, पूछेगा प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना है, कंफर्म एडो एपीआई, तो ठीक है मैं टैब दबा दूंगा तो एडो एपीआई जो अपने ऊपर दिया था तो वही हो जाएगा। ठीक है, एंटर करते हैं अपन। उसके बोलेगा एएस लिंट सेटअप करना है आपको, अपन नहीं करना भाई बिकॉज बहुत ज़्यादा फ्री हेडक कर देता है। उसके बाद थोड़ा बहुत टाइम लेने वाला है बिकॉज कुछ सारे टाइप स्क्रिप्ट ये चाहिए, टर्मिनल पिनोप्रिटी एंड सारा कुछ ये सेटअप करेगा, इंस्टॉल करेगा, तो थोड़ा टाइम लेगा। और हाँ, अभी तक इस मीन टाइम आप क्या कर सकते हो, अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं इसको प्रोसेस खत्म होने के बाद। हाँ, तो फाइनली हो गया। तो इसमें थोड़ा टाइम लिया था, 2 मिनट का, अराउंड 1 मिनट, तो आप पेशेंस वेट कर लिया होगा आई होप आपने, एंड इसमें टाइम हो गया। तो इसको ओपन कर लेते हैं, cd एडो एपीआई में चलता हूँ मैं, एंड इसको अपने फेवरेट कोड एडिटर यू नो इट VS कोड में ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसको बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन पे, एंड देखते हैं क्या है, क्या क्या आपको स्ट्रक्चर मिलता है। स्ट्रक्चर आपको दिखा दो, सिंपल जैसे बोलता है एमबीसी है, इसमें ऐप है जिसके अंदर आपके सारे ऐप मॉडल्स कंट्रोलर जो भी आप डिफाइन हो उसमें आएंगे। उसके बाद कमांड से आपको कुछ कमांड्स क्रिएट करनी टर्मिनल में, लाइक कुछ भी सपोज सीडिंग के लिए किसी के लिए आपको कमांड करनी था वो क्रिएट कर सकते हो, वो बाद एडवांस टॉपिक में अपन आपको सीखना हो तो मुझे बता देना। कॉन्फिग है, जहाँ से बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी पूरी बॉडी पार्ट्स है, जैसे एक्सपीरियंस में अपन को बॉडी पार्ट्स ऐड करना पड़ता है मिडिल वे, ताकि अपन फाइल और जिस डेट उसको एक्सेप्ट कर पाएँ। कोर्स का इसमें ऑलरेडी है, कोर्स हैंडल करने के लिए ड्राइव का जो आप फाइल अपलोड करेंगे सारा कुछ उसका है, हैश का जब पासवर्ड को इनक्रिप्ट करते हैं डेटाबेस में, सारा कुछ ऑलरेडी बिकॉज फुल स्टैक फ्रेमवर्क सारी फीचर्स प्रोवाइड करता है।
एक्सप्रेस.js में आपको सारे खुद ही करने पड़ेंगे, राइट। एंड app.php फाइल, इसमें सारी इन्होंने मैनेज कर रखी चीज़ है। उसके बाद कॉन्टेक्ट्स है, इन मीन जो कॉन्फिग है उसके अंदर कॉन्टेक्ट्स होते हैं, उसके अंदर टाइप डिफाइन करते हैं क्या क्या टाइप्स, देखो टाइप्स यूज़ कर रहा है। उसका प्रोवाइडर आता है, ऐप प्रोवाइडर, जो अपना मेन होता है। जब भी एप्लीकेशन बूट होती है, आपको कुछ करना है कि मुझे जब एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम लोड हो, कुछ चीज़ें करनी है बूट पे, तो आयुष कंटेंट रेडी या रेडी पे शट डाउन पे, तो तब भी आप कुछ यहाँ आपको कंडीशन लगाने तो आप लगा सकते हो, राइट। जहाँ पे या तो कस्टम जब ड्राइवर या कोई गार्ड यूज़ करते हो आप, तब आप इसमें आप यूज़ करना होता है अपने को रजिस्टर करने के लिए उसको। बट अभी अपन कुछ ऐसा नहीं कर रहे, ठीक है। जैसे अपन प्रिज्मा कर रहे हैं, मोंगोडीबी सेटअप कर रहे हैं, बिकॉज आउट ऑफ द बॉक्स Adonis.js SQL डेटाबेस सपोर्ट करता है सारे अपने MySQL, SQLite, PostgreSQL एंड और कौन से बच्चे जो भी SQL के सारे, वो MongoDB सपोर्ट नहीं, नो SQL डेटाबेस सपोर्ट नहीं करता, बट आपको यूज कर सकते हो, बिकॉज जैसे Node.js में कर दो वो सी, बस वहाँ अपन को यहाँ रजिस्टर करना पड़ेगा, बाकी हो जाएगा। उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा कर्नल, मेन किसी भी चीज़ का कर्नल, जहाँ से आप मिडिल वेयर, आपको बॉडी पास का मटेरियल लगा रखा है इसने, आपको और भी ऑथ के मटेरियल लगाने, सारा कुछ आप यहाँ कर सकते हो। कमेंट भी डाल रखे हैं, पढ़ोगे तो आप और आपकी चीज़ें समझ जाएंगे। एंड राउट्स का यहाँ आप राउट डिफाइन कर सकते हो। आपको कस्टम राउट चाहिए तो आप सिंपल यहाँ भी क्रिएट, जैसे मैंने बता रखा है, आपको सपोज API की राउट चाहिए तो आप API की राउट बना के उसके अंदर इसको यहाँ इम्पोर्ट्स भी कर सकते हो, राइट। ठीक है, स्टार्ट हो गया टेस्टिंग। टेस्टिंग के लिए आपको कुछ यूनिट टेस्ट जो भी टेस्ट करने, सारा ENV है, ENV एग्जाम्पल सारा कुछ टाइप्स भी दे रखे हैं, राइट। ENV फाइल ओपन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट कुछ कौन सा पोर्ट पे सर्वर रन करेगा, डेवलपमेंट है, API की है, एंड डिस्क जो भी है सारा कुछ इन्होंने कर रखा है। सर्वर T है, जहाँ से सर्वर स्टार्ट होता है, ऑब्वियसली बात है, तो ये अपनी वो वाली फाइल है, ठीक है। ठीक है, तो ये अपना बेसिक चीज़ है, पूरा फोल्ड स्ट्रक्चर है। आपको धीरे धीरे आप करोगे तो समझ आ जाएगा आपको, राइट। अभी ये आपको इतना आई हो, आपको समझ आ गया। चलते हैं, पहले अपन डेटाबेस इसको सेटअप करना पड़ेगा अपने को। डेटाबेस सेटअप करने बाय डिफॉल्ट नहीं होता, बट डॉक्यूमेंट से यहाँ कर सकते हैं। आप स्क्रॉल करोगे साइड बार के अंदर एंड डेटाबेस पे आप जाओगे, इंट्रोडक्शन पे आप क्लिक करोगे। सिंपल अपने को ये पैकेज इंस्टॉल करना है, ठीक है। इस कमांड को कॉपी कर लेते हैं, टर्मिनल के अंदर आ जाते हैं, मेक श्योर आप एडो API के अंदर ही हो, फोल्डर के अंदर, एंड इसको कॉपी कर लेते हैं कि npm install Adonis Lucid। ये इसका ORM है जो यूज़ करते हैं, जैसे प्रिज्मा अपना ORM है, SQLite ORM है, Adonis यूज़ करता है Lucid खुद का ORM, राइट, सारे डेटाबेस ऑपरेशन के लिए। ठीक है, इसको कॉन्फ़िगर भी कर लेते हैं ताकि अपना एप्लीकेशन में ये हो जाए, इनिशियलाइज हो जाए सारा, राइट। ठीक है, इस कमांड को भी पेस्ट कर देता हूँ मैं। एंड ये पूछा कौन सा डेटाबेस आप यूज़ करना चाहते हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप PostgreSQL ही हो जाए यूज़ करना। माइक्रो जो भी आपका पोस्टग्रेस ही अपन यूज़ करते हैं, इसको स्पेस से सिलेक्ट कर लेंगे अपन एंड एंटर करूँगा मैं। थोड़ा टाइम लगेगा, ये 2 पैकेज इंस्टॉल करेगा, लक्सन एंड PG जो पोस्टग्रेस का ड्राइवर है, राइट। ठीक है, आप पूछे कुछ आपको कमांड्स ऐड करनी पड़ेंगी आपकी InnoTSP फाइल में, तो पूछेगा आप कौन सी चीज़ कहाँ देखना चाहोगे उनको, उसको कमांड्स को। तो मैं बोल रहा हूँ भाई इन ब्राउजर में आप दिखा दो मुझे क्या कहाँ पे चेंजेस करने हैं। ठीक है, मैं इसको करता हूँ ओपन, तो इसने आई थिंक दूसरे विंडो पे ओपन कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ डिजिटस एंड यहाँ पेस्ट करके दिखाता हूँ। हाँ, तो ये अब आई थिंक आपको दिख रहा होगा ये, तो इसने दिखा दिया, राइट। आप लोग क्या क्या चेंज करनी है वो मैं देख लेते हैं, बाकी चीज़ों को मैं बंद कर देता हूँ। हाँ, पहले तो अपने को एक चीज़ ऐड करनी पड़ेगी env.ts फाइल के अंदर, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं, आ जाते हैं कोड एडिटर के अंदर एंड env.ts फाइल है वहाँ पे, राइट। ठीक है, इसके नीचे मैं ऐसे dv कर देता हूँ, dv कॉन्फ़िगरेशन ये, एंड उसके बाद बाकी चीज़ें। अब ये है कि MySQL आपने यूज़ करते हो तो आपको ये यूज़ करनी पड़ती, एंड पोस्टग्रेस यूज़ करें तो अपन इसको कॉपी कर लेते हैं पूरे को यहाँ से एंड यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, राइट। इन्होंने अब हमारे लिए कर दिया, बिकॉज इन्होंने ये चीज़ें जैसे अपने डेटाबेस सेलेक्ट किया था तो ENV में वो चीज़ें इन्होंने ऐड कर दी थी, PG होस्ट, पोर्ट, यूज़र, पासवर्ड जो भी है, राइट। बट अभी अपन TS में आपको ऐड करने पड़ेंगे, इसलिए उन्होंने खुद हमको कर दिया। आप ये वाली ENV TS में ऐड कर दो ताकि आपको टाइप सपोर्ट मिल जाए ENV का, आपको बार बार process.env ना लगाना पड़े, राइट। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस होते हैं कुछ, ठीक है। ये अपना हो गया, राइट। एंड उसके बाद देखते हैं और क्या करना है। कुछ डॉक्यूमेंट्स में तो कुछ नहीं करना अपने को, एनवायरमेंट अपने सेटअप कर ही लिए हैं। उसके बाद तो अपने को कुछ करने के लिए, उसके बाद एक फाइल और ऐड कर दी डेटाबेस TS के नाम से इन्होंने। आपको कुछ और चेंजेस करने हैं वहाँ पे, आप वो भी कर सकते हो। डेटाबेस के अंदर आप आओगे, आई थिंक कॉन्फिग के अंदर database.ts, यहाँ पे आप कुछ और आपको चेंज करना है, आपको डेटाबेस कस्टम है, आप कुछ यूज़ कर रहे हो गार्ड डेटाबेस का, वो भी ऐड कर सकते हो, राइट। PG पोस्ट का यूज़ करें तो पहले ये हो गया। उसके बाद अपन क्या करते हैं, यूजर का मॉडल सेटअप कर लेते हैं, ऑथेंटिकेशन, राइट। उसके लिए सेटअप करें, बिकॉज ऑथ की API बनाने वाले जिसमें यूजर का साइनअप होगा एंड लॉगिन होगा, राइट। ठीक है, वो भी कर लेते हैं। वो उसके करने के लिए चलते हैं वापस से डॉक्यूमेंट के अंदर एंड आ जाते हैं ऑथेंटिकेशन वाले पार्ट पे साइड बार में, राइट। इंट्रोडक्शन पे क्लिक करते हैं, अपने को
एडोनिस ऑथ का पैकेज है, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ मैं, वापस से आते हैं टर्मिनल के अंदर, इस कमांड को पेस्ट करते हैं एंड थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद दूसरी कमांड इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। नोड एस इस कमांड को कॉन्फ़िगर करने के लिए कॉपी कर लिया अपन ने एंड थोड़ा और वेट करना पड़ेगा अपने को, टाइम ले रहा है। आई थिंक नेट स्लो है मेरा या फिर इनका सर्वर स्लो है npm वालों का, या फिर जहाँ भी, हाँ इंस्टॉल हो गया। ठीक है, कॉन्फ़िगर कर लेते हैं इसको। अब पेस्ट करता हूँ। अब पूछा कि आप किस टाइप का यूज़ करना चाहते हो, मॉडल, डेटा मॉडल, लूसिड ORM का या फिर क्वेरी बिल्डर का। जैसे अगर आपने लारावेल पढ़ा हो तो अब इस बार लारावेल में आपके ना दो चीज़ होते हैं, तो आप ORM यूज़ करो जैसे यूजर मॉडल क्लासेस के अकॉर्डिंग, या फिर क्वेरी बिल्डर लाइक DB कॉल क्वेरी टेबल का नेम वैसा। तो ये भी सेम वही पैटर्न फॉलो करता है लारावेल की तरह। अगर आपने लारावेल पढ़ा हो तो आपको फैमिलियर बहुत लग रहा होगा, नहीं है तो मैं आपको समझा दूंगा, राइट। बेसिक तो अपने लूसिड ही अपने यूज़ करने वाले हैं बिकॉज ORM इसका पावरफुल है, अच्छा है। ठीक है, लूसिड ही कर लेते हैं। उसके बाद पूछा है कि आप किस टाइप का सेस ऑथेंटिकेशन आप एप्लीकेशन में चाहते हो। अभी अब अगर अपन वेब का चाहते हैं, मीन्स अपना सेशन बेस्ड होता है तो अभी अपन वेब यूज़ करते हैं, बट अभी अपन ऐसे API बनाना है बैकएंड के लिए तो अपन API वाला करेंगे, राइट। API टोकन में स्पेस दबा दूंगा इसको मैं एंड एंटर कर दूंगा। उसके बाद पूछा है कि अब मॉडल का नेम कौन सा है ऑथेंटिकेशन के लिए, तो ऑब्वियस बात है यूजर का होगा, तो अपन यूजर नाम डाल दूंगा यूजर। एंड उसके बाद बोलेगा कि आप यूजर्स की टेबल बनाना चाहते हो माइग्रेशन में, मैं बोलूँगा यस बना दो भाई इसकी टेबल, माइग्रेशन एक बना दो फाइल इसकी। ठीक है, यस। आप बोलोगे कि जो API टोकन स्टोर होगा, बिकॉज ये JWT वाला टोकन स्टोर नहीं करता। अगर आपने लारावेल सैंक्टम यूज़ करा हो, आप मेरी API वीडियो देखी हो लारावेल वाली, तो वही सेम पैटर्न ही फॉलो करता है। इसमें डेटा जो भी अपन यूजर लॉगिन करता है तो उसका टोकन एक API टोकन्स नाम की टेबल होती है उसमें कर लेता है, उसमें मोर कंट्रोल होता है वो JWT टोकन के अंदर कंपेयर करें तो, राइट। ठीक है, इसमें दो ऑप्शन देता है, आप डेटाबेस में स्टोर करोगे या फिर रेडिस पे। अभी ऑब्वियसली बात है अपन डेटाबेस ही अपन यूज़ कर रहे हैं, पोस्ट रेडिस तो ही नहीं कर रहे। एंड टू बी अगर आप इसको प्रोडक्शन में यूज़ करो तो आई विल सजेस्ट कि आप डेटाबेस की ही यूज़ करो, बिकॉज मैंने एक एप्लीकेशन बनाई थी प्रोडक्शन में, तो रेडिस में मैंने फर्स्ट रेडिस में किया था, बट रेडिस में क्या बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो पाता अपने को, टोकन रिमूव करना है आपको किसी पर्टिकुलर यूजर का, ये करना वो करना, तो उसमें रेडिस में कंट्रोल नहीं हो पाता जिस तरह डेटाबेस पे है। तो मेक श्योर आप डेटाबेस पे ही करो। ठीक है, डेटाबेस को मैं एंटर कर देता हूँ एंड पूछेगा API टोकन्स की टेबल बनानी है आपको, माइग्रेशन बनाना है या ऑलरेडी बना रखे हो। हमने तो कुछ बनाया नहीं है तो अपन यस कर देंगे भाई, बना दो आप खुद ही। तो इसने सारी चीज़ें ऐड कर दी, मॉडल्स के अंदर यूजर मॉडल ऐड कर दिया, दो माइग्रेशन इसने बना दिए, ऑथ TS बना दी, कॉन्टैक्ट कॉन्फिग के अंदर मिडिल वेल बना दिया एंड साइलेंट ऑथ, सारा कुछ इसने कर दिया है। ठीक है, देख लेते हैं अपने कोड एडिटर के अंदर आ जाते हैं एंड देखो कॉन्फिग के अंदर इसने ऑथ बना दिया, राइट। बाय डिफॉल्ट गार्ड जो है इसका API है। अगर आपने लारावेल की कस्टम गार्ड वाली वीडियो देखी हो तो आपको थोड़ा रेफरेंस लग रहा होगा, अच्छा इसमें भी आप मल्टीपल गार्ड्स ऐड कर सकते हैं। आपको इसमें भी चाहिए मल्टीपल गार्ड्स ऐड करने के लाइक सपोज आप बैकएंड इसमें एडमिन में ही बनाने वाले हो, तो आप कैसे एडमिन का सेशन कैसे कस्टम कार्ड लिखोगे वो भी मैं बता दूंगा, आपको चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना आप। ठीक है, ये हो गया। एंड उसके बाद इसने ऐप के अंदर जाओगे तो मॉडल्स के अंदर यूज़र भी बना दिया, उसमें कुछ फील्ड है, ईमेल है आपका, सारा कुछ है। आप बोलोगे ये चीज़ क्या है, कॉलम ये क्या है, तो इनका पैटर्न है, बिकॉज हर ORM का एक खुद का पैटर्न होता है मॉडल स्कीमा डिज़ाइन करने का, ऐसे इनका भी है। बाय डिफॉल्ट आप जब एक दो बार बनाओगे तो आप इसको फेमिलियर हो जाओगे। आपको एक बार ब्रीफ देता हूँ क्या क्या चीज़ है। नॉर्मल क्लास बनानी है एक्स बेस मॉडल जो इनका लूसिड ORM, राइट। कॉलम इज प्राइमरी की, बिकॉज आईडी अपनी प्राइमरी की है तो इसमें इन्होंने एक प्रॉपर्टी पास कर दी, प्राइमरी की है ट्रू, राइट। कॉलम है, ईमेल स्ट्रिंग है, टाइप उसका स्ट्रिंग, पासवर्ड नल, सीरियलाइज मतलब करना है कि जब क्वेरी अपन फैच करें, आपने यूजर डॉट ऑल लगा दिया तो ऑलरेडी जो पासवर्ड फील्ड डेटाबेस लाएगा उसको सीरियलाइज कर देगा नल पे, राइट। ऐसे आप सीरियलाइजेशन भी करें, आपको पासवर्ड देगा, आपको कुछ और वैल्यू डालनी है, सपोज आपको डालनी है एन ए, तो पासवर्ड वाले फील्ड में एन डाल देगा, राइट। तो अभी नल ही रहने देते हैं। रिमेंबर टोकन है, डेट टाइम बाय डिफॉल्ट जो माइग्रेशन अकॉर्डिंग इसने ऐड कर दिए। डेट टाइम ऑटो क्रिएट ट्रू हो जाए जब सबमिट हो, एंड सेम फॉर इसका अपडेटेड डेट का भी। अब ये हुक्स आ गए, बिफोर सेव, आफ्टर फैच, बिफोर फैच, और जो भी है आप हुक्स इसमें मल्टीपल होते हैं सब पे। बिफोर सेव, आफ्टर सेव का होता है, राइट। आफ्टर क्रिएट, सॉरी नॉट सेव, आफ्टर फैच, आफ्टर फाइंड, आफ्टर पैजिनेट, बहुत सारे हुक्स होते हैं। आपको कुछ परफॉर्म करना हो कि मुझे चाहता हूँ कि डेटाबेस में एंट्री होने से पहले पासवर्ड जो है मैं उसको इनक्रिप्ट कर दूँ, राइट, हैश कर दूँ, तो वही इन्होंने एक मेथड ऐड कर दिया कि बिफोर सब सेव हो तो पासवर्ड को हैश कर दो आप। प्रॉपर्टी लिखी है, उसको जो यूजर का पासवर्ड आ रहा है उसको अवेट करें, हैश डॉट मेक, उसको इन्होंने हैश कर दिया, राइट। ठीक है, बेसिक चीज़ें। आई होप अगर आपको ओवरवेलमिंग लग रही होंगी कि भाई ज़्यादा ही है, बट हाँ जब आप एक दो बार करोगे, खुद करोगे तो चीज़ें आपको समझ आने लग जाएंगी सारे, कि हाँ बोलो कि नहीं, आप फिर तो हाँ क्लियर है मुझे क्या करना है, राइट।
ठीक है, डेटाबेस के अंदर आते हैं, माइग्रेशन भी देख लेते हैं। एंड माइग्रेशन में आप इन्होंने 2 टेबल जैसे बताया था, 2 फाइल ऐड कर देंगे। एक तो एपीआई टोकन्स की, जहाँ पर टोकन स्टोर होंगे, एंड यूजर्स की, राइट। यूजर में अपना ईमेल है एंड नेम भी ऐड कर देते हैं, बिकॉज नेम भी चाहिए अपने को उसका। टेबल डॉट स्ट्रिंग एंड नेम, एंड ये आई थिंक 250 रहने देते हैं। एंड नलेबल तो नहीं है, नलेबल तो रहने देते हैं बिकॉज ठीक है, राइट। नेम हो गया एंड बाकी चीज़ें सेम रहने दो, बाकी अपने को कुछ ऐड करने की जरूरत है नहीं। अगर आपको और कुछ ऐड करना है तो इसके बाद आप ऐड कर लेना, बट अभी मेरे साथ जैसा मैं कर रहा हूँ मेरे साथ ही फॉलो करो, राइट। ठीक है, अपन नेम ऐड करा तो अपन मेक श्योर अपन मॉडल में भी करें ताकि सिंक करें दोनों अपने डेटाबेस एंड मॉडल, राइट। ठीक है, तो ईमेल से इसको कॉपी कर लेता हूँ कॉलम को एंड इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ, एंड जो ऊपर वाला ईमेल हो उसको नेम कर देता हूँ, बिकॉज वो भी सेम स्ट्रिंग टाइप का, राइट। तो ये अपना हो गया। ओके, अब अपन डेटाबेस भी सेटअप कर लेते हैं कि डेटाबेस का क्या है एंड सारा कुछ। तो मैं भी कर लेता हूँ, अपना डेटाबेस ओपन भी कर लेता हूँ। पोस्टग्रेसक्यूएल यूज़ कर रहे हैं आप, तो अपना पोस्ट आप इंस्टॉल नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लेना, अगर है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप माइस्क्यूएल भी यूज़ कर सकते हो, बट अभी तो नहीं, जब हाँ आपको सिलेक्शन में अभी पोस्टग्रेस ही यूज़ करना आप। ठीक है, पोस्टग्रेस मैंने ओपन कर लिया, टेबल प्लस को मैं ओपन कर लेता हूँ अपना, आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ से। एंड यहाँ पर अपनी डेटाबेस बना लेता हूँ मैं, न्यू YT_ADO API, राइट। YT_ADO API ओके पे क्लिक कर दिया मैंने, YT_ADO API ओपन, इसने ओपन कर दिया। अभी कुछ डेटाबेस नहीं है, बट हाँ अभी हमको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाते हैं, मेरा पोर्ट बाय डिफॉल्ट जो मेरा पोर्ट है वो है 5031, बिकॉज डिफॉल्ट पोर्ट तो 32 ही होता है, बट मेरा कुछ ऑलरेडी कुछ वर्किंग था, रनिंग था इस पर, इसलिए मैंने 31 कर दिया, राइट। यूजर आपका आई थिंक होगा पोस्टग्रेस ही होगा, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ, यूजर अपना पोस्टग्रेस है, पीजी यूजर पोस्टग्रेस का यूजर है, पोस्टग्रेस, राइट। उसके बाद पासवर्ड मैंने कुछ नहीं डाला था, बट हाँ आप पीजी एडमिन यूज कर रहे हो तो उसमें ऑलरेडी पासवर्ड मांगेगा, आप तो वो पासवर्ड ऐड कर देना आप। उसके बाद आप डेटाबेस का नेम क्या है, पीजी डीबी नेम, तो आपने रखा था आई थिंक YT_ADO API, आई थिंक यही रखा था। वो टेबल प्लस में चेक भी कर लेते हैं, YT_ADO API, हाँ यही है। इसको सेव करते हैं, बाकी चीज़ें अपनी हो गई है, माइग्रेशन हिट करके देखते हैं वर्किंग है या नहीं। अब ठीक है, कमांड अब कैसे अपने को पता पड़ेगा कमांड कौन कौन सी है, तो आप सिंपल जैसे PHP लार्वल में कहते हो PHP आर्टिसन होता है, इस पर नोड एस होता है, नोड एस, नॉट, समझ गए आप, नोड एस, राइट। तो इस पर हिट करोगे नॉर्मल, तो सारी कमांड आपको लिस्ट कर देगा भाई कौन कौन सी कमांड है अपने हमारे अंदर, आप यूज कर सकते हो। जैसे माइग्रेशन चाहिए तो माइग्रेशन को रन करने के लिए माइग्रेशन नोड एस माइग्रेशन रन, एंड उसके बाद सीडर है, एंड कमांड्स कंट्रोलर बनाने के लिए, व्यू बनाने के लिए, सारा कुछ कमांड्स में बहुत सारी कमांड। एंड CD के लिए ट्रंकेट वाइप करना है आपको, टेस्ट करना है, जो भी करना है आप कर सकते हो, बहुत सारी कमांड है। धीरे धीरे आप इसको यूज़ करना स्टार्ट करोगे तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएगा। वहाँ पर लारावेल बैकग्राउंड से आते हो तो आपको एक काइंड ऑफ होम लगेगा जावास्क्रिप्ट के अंदर, लारावेल। ठीक है, तो माइग्रेशन हिट करके देखते हैं, नोड इस एंड माइग्रेशन रन हिट करता हूँ तो इसने कुछ एरर दिए कि API टोकन्स फोन की यूजर आईडी, रेफरेंस आईडी, यूजर आईडी ऑन डिलीट, कास्केड रिलेशन यूजर डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, देख लेते हैं। आई थिंक माइग्रेशन API टोकन्स का पहले आ गया, इसका बना दिया है इसने। यहाँ यूजर का रेफरेंस लगा रहा है पर यूजर टेबल यहाँ अभी तक बनी ही नहीं है, तो कुछ ऑर्डर का फ्लो हो गया, चेंज हो गया। तो अब इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं कि जो अपना ये वाला है, देखो टाइम स्टैम्प के बेसिस पे होता है, API टोकन को अपन क्या करते हैं कि 53 है, इसको 54 कर देते हैं, तो ये क्या है यूजर के नीचे आ जाएगा, राइट। समटाइम होता है सेम टाइम स्टैम्प पे एंटर एंट्री हो जाती है, बट हाँ ऐसा कुछ ऑर्डर वाइज का हो तो आप जो आगे का पार्ट होता है वो टाइम स्टैम्प होता है, राइट। तो आप सिंपल कुछ इंक्रीज कर दोगे तो नीचे आ जाएगा, डिक्रीज कर दो टॉप पे चला जाएगा। डेटाबेस में देखो कुछ इसमें एंटर तो नहीं हुआ, इसमें एंटर तो हो गया। इन दोनों को ही मैं ट्रंक डिलीट ही कर देता हूँ, ट्रंकेट तो क्या ही, एंड सेव। अगर आपके भी हो गया तो आप डिलीट कर देना, राइट। अपने PG एडमिन यूज कर रहे हो तो, अगर मैक यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात आप इसको यूज कर रहे होगे। आई थिंक क्या था, मैं क्या यूज कर रहा हूँ, DB इंजन एंड टेबल प्लस। अगर विंडो यूज कर रहे हो तो आई थिंक आई होप आप PG एडमिन यूज कर रहे होगे, तो आप वहाँ से डिलीट कर देना, राइट। ठीक है, दोबारा ट्राई करते हैं, नोड एस माइग्रेशन रन एंटर करते हैं, अपना वर्किंग हो गया, बिकॉज फर्स्ट टाइम ऑर्डर थोड़ा डिफरेंस था, बट अभी इन्होंने कर दिया है। ठीक है, रिफ्रेश करके देखता हूँ पेज, तो अपना यूजर टेबल इसने क्रिएट कर दी, नेम ईमेल पासवर्ड एंड API टोकन्स भी इसने कर दी है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब बनाते हैं पहले ऑथ कंट्रोलर, राइट।
ठीक है, बना दें। कंट्रोलर की कमांड क्या है, नोड इज मेक कॉलन कंट्रोलर, कंट्रोलर का नाम सपोज मैं बना रहा हूँ ऑथ कंट्रोलर, एंड उसके बाद आप हाइफन ई लगाओगे, एग्जैक्ट मीन्स जो अपने नाम दिया आप वही को फॉलो करो। अगर आप हाइफन आर लगा दोगे तो रिसोर्स मीन्स इसके लिए ऐसे अपन लार्वल में करें रिसोर्सेज लाइक जिसमें इंडेक्स सो डिलीट सारा कुछ ऑटोमेटिक अपन को बना के दे देता है, पर अब रिसोर्स की अपन जरूरत है नहीं, तो अपन ई ही लगा देता हूँ कि एग्जैक्ट जो मैंने नाम दिया उसको ही आप यूज़ करो। एंटर करते हैं तो इसने बना दिया ऑथ कंट्रोल नाम से अपना एक फाइल। ठीक है, चलते हैं ऐप के अंदर आ जाते हैं एंड कंट्रोलर के अंदर अपन देखते हैं ऑथ कंट्रोलर, राइट। तो इसने बना दिया जो ऊपर कमेंट लाइन है उसको अनकमेंट कर देंगे पहले तो अपन, एंड यहाँ अपन स्टार्ट करते हैं अपना ऑथ कंट्रोल मीन साइन अप एंड लॉग इन वाला पार्ट कैसे अपन कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ पहले एक फंक्शन बनाता हूँ पब्लिक असिंक फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, अपन को कर लेते हैं लॉग इन का बना लेते हैं लॉग इन एंड उसके बाद अभी ये कुछ एक्सेप्ट करेगा, पास करेगा कि जिसका टाइप होगा HTTP कॉन्टेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, राइट। ये अब इसमें अपन क्या गेट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट गेट कर सकते हैं। जैसे एक्सप्रेस में बाय डिफॉल्ट कॉल भी अपन दो चीज़ देता है, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, पर इसमें आप मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स हो गया, आपका व्यू हो गया, आप रेंडर ऐड कर रहे हो तो, राइट। आई थिंक रेस्पॉन्स व्यू नहीं आएगा बिकॉज व्यू अपने टेम्पलेट अपने ऐड नहीं करा बिकॉज ई पे ही करा था, ऑथ आ जाएगा अपना, एंड उसके बाद आप इस पर दबाओगे लॉगर पैराम्स रेस्पॉन्स राउट की सब डोमेन राउट जो भी आपको गेट करना है, इतने सारे ऑप्शन है, बट अभी अपने को चाहिए रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, राइट। ठीक है, अपन को क्या क्या चाहिए रिक्वेस्ट से, अपन को क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो अपने को चाहिए पहले तो उसका यूजर का ईमेल लॉगिन चाहिए होता है, पर अपन को वेलिडेशन भी लगाना पड़ेगा। वेलिडेशन कैसे लगा सकते हैं, वेलिडेशन के लिए अपन डॉक्यूमेंट में चलते हैं कैसे कर सकते हैं फॉलो, तो चलते हैं डेटाबेस, तो अपना हो गया वैलिडेशन के अंदर वैलिडेटर, इंट्रोडक्शन पे आगे अपन आपको कैसे वैलिडेशन लगाना है, तो टाइटल आपने पहले स्कीम बनानी पड़ेगी। आई थिंक आपने वाइन जीएस फॉलो किया होगा मेरा, आई थिंक नेक्स्ट जीएस के अंदर मैंने यूज़ कर रखा, काइंड ऑफ वैसा ही है ये, जो इसके क्रिएटर हैं अडोनी जीएस के उन्होंने ही बनाया है वाइन जीएस, तो ठीक है। एंड इसका वर्जन 6 भी आने वाला है, आई थिंक अभी कुछ दिनों या कुछ महीनों में आ जाएगा, इसमें कुछ और इंप्रूवमेंट एंड कुछ और फास्ट होने वाला है अडोनी जीएस। ओके, तो पोस्ट अपन ऐसे राउट के अंदर भी लगा सकते हैं स्कीमा, बट अपने सेपरेट कंट्रोल बना रखा है, तो कंट्रोल के अंदर अपन ऐसे स्कीमा बना के अपन कर सकते हैं, राइट। समझा रखा है आप कैसे कर सकते हो चीज़ें सारा कुछ, एंड क्रिएट करना है यूजर का नाम, स्कीमा टाइप क्या है उसका सारा कुछ आप कर सकते हो, राइट। एंड ये हो गया, सारी कुछ चीज़ें हैं अपनी हैं, तो ठीक है अपन वैलिडेशन लगाते हैं पहले। ओके, एक तो वैलिडेशन आप कंट्रोल के अंदर भी लगा सकते हैं, एंड आपको कस्टम फाइल के अंदर बनाना है तो आप वो भी कर सकते हो, जैसे स्कीमा कैसे कस्टम वैलिडेटर रूल्स, आई थिंक आपको वेल्डर क्लासेस ऐसे भी कर सकते हो, मेक वेल्डर क्रिएट यूजर मीन्स ये सेपरेट वेल्डर की एक फाइल क्रिएट कर देगा आपको कंट्रोल में से, आप लारावेल में करते हैं फॉर्म रिक्वेस्ट का यूज़ करके, राइट। तो अपन दोनों यूज़ करने वाले, लॉगिन में तो अपन इन कंट्रोल में आपको करके दिखा दूंगा, एंड साइन अप के लिए मैं अपन कस्टम क्लास बना देंगे लाइक ऐसे इसका यूज़ करके, ताकि आपको दोनों का आइडिया हो जाए क्या सही है नो। ठीक है, चलते हैं इसको तो बंद कर देते हैं बाकी, एंड इसको देख लेते हैं, चलते हैं अपने टर्मिनल के मीन्स कोड एडिटर के अंदर, एंड यहाँ पर पहले बनाते हैं कि कॉन्स्ट पेलोड अवेट एंड रिक्वेस्ट वैलिडेट मीन्स वैलिडेशन के लिए अपन उसके बाद ऑब्जेक्ट ले गए, एंड उसके बाद करेंगे स्कीमा। अब स्कीमा आपको यूज़ करने के लिए आपको स्कीमा इंपोर्ट करनी पड़ेगी, राइट। आप करोगे स्कीमा अडोनिस स्कीमा से, राइट। स्कीमा से नहीं आपको वैलिडेशन का यूज़ करना पड़ेगा, राइट। तो अपन कहाँ से कर सकते हैं, अडोनिस लूसिड नहीं चाहिए, अपने को चाहिए कोर एंड उसके बाद वैलिडेटर, तो अपना हो जाएगा। इसके बाद इसको अपन कर लेंगे, अपन क्या चाहिए स्कीमा चाहिए अपने को, एंड रूल्स है अपने का, एंड वैलिडेटर है, एंड सारा कुछ चीज़ें और भी आपको, तो ये कुछ चीज़ें प्रोवाइड करता है, राइट। खैर थोड़ा पेशेंस रखो, सीधे समझ आ जाएंगी चीज़ें। अब फर्स्ट टाइम देखो तो अब इस बात आपको थोड़ा लगेगा ओवरवेलमिंग, भाई इतना कैसे 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 है। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखो, आपकी चीज़ें समझ आने लग जाएंगी धीरे धीरे। ठीक है, स्कीमा कर लेता हूँ, स्कीमा डॉट इसका टाइप स्ट्रिंग है, इसके मैंने मुझे यहाँ देना है इसका नेम पहले तो, आई थिंक स्कीमा क्रिएट करनी पड़ेगी अपने को पहले, स्कीमा क्रिएट, इसके अंदर अपने को डिफाइन करना पड़ेगा कि इसका नेम है मुझे नॉट नेम, ईमेल आएगा लॉगिन में, एंड उसके बाद अपन कर लेंगे स्कीमा डॉट स्ट्रिंग, ये होगा स्ट्रिंग, सिर्फ स्ट्रिंग चाहिए। अब आपको चाहिए कुछ ईमेल भी ईमेल जैसी होनी चाहिए, तो अपन इसके लिए रूल्स अपने जो इंपोर्ट करा उसका यूज़ करेंगे कि रूल्स लगाएं अपन, आई थिंक एरे में आएगा वो स्ट्रिंग एंड
ऐसे एरे के अंदर रूल्स डॉट ईमेल होना चाहिए। अगर आपको कुछ लेंथ नेम फेम होगा तो आप वहाँ रूल्स मिन लेंथ मैक्स लेंथ अपन देखने वाले हैं, वो अपनी साइनअप वाले उसमें करेंगे, राइट। ईमेल, उसके बाद आप पासवर्ड जो अपना फील्ड है अपन यूजर पास करेगा लॉगिन के लिए, तो स्कीमा ये भी इसका टाइप स्ट्रिंग होगा। एंड लेंथ नहीं दे रहे बिकॉज अगर लेंथ भी दे देंगे तो हैकर को पता चल जाएगा कि भाई मिनिमम इतना होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग वो और ब्रूस ऑफ फोर्स अटैक का वो यूज कर सकते हैं, हैक कर सकता है, बट ठीक है। और उसके बाद अपन इसको रहने देते हैं एंड ट्राई कैच में चलते हैं, ट्राई कैच ऐड करते हैं बिकॉज ट्राई कैच वेरी इंपॉर्टेंट इन इन एंड प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन, बिकॉज अगर ट्राई कैच में कोड फटेगा तो यू डोंट नो कैसे आप ट्रैक करोगे अपनी चीज़ों में सारा कुछ। ओके, तो कॉन्स्ट करते हैं पहले। कॉन्स्ट टोकन अपन जनरेट करना पड़ेगा जैसे अपन लारावेल में कर रहा था। लारावेल रेफरेंस बार बार इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज लारावेल जैसा ही है ये, बिकॉज मैं जानता हूँ लारावेल को बिकॉज कंपनी में वही यूज़ करता हूँ। अगर आपको नहीं पता तो ठीक है, आप ऐसे समझो कि नॉर्मल अपन टोकन जनरेट करने के लिए टोकन जनरेट कैसे कर सकते हैं इसमें, बिकॉज जब जो लॉग इन करेगा और JWT अपन यूज़ करते हैं उसमें कहते हैं अपन कस्टम JWT से टोकन जनरेट कराते हैं खुद का एक्सप्रेस में, बट इसमें अपन डेटाबेस लेवल के टोकन यूज़ कर रहे हैं तो अपन को ऐसे जनरेट करना पड़ेगा कि अवेट, यहाँ इसको अपन यूज़ करेंगे ऑथ। ऑथ मीन्स यहाँ से जो अपन ऑथ यहाँ से मिलता है अपने को, ऑथ डॉट यूज़ मीन्स कौन सा गार्ड आप यूज़ करने वाले हो। गार्ड अपन यूज़ करेंगे API बिकॉज अपने पास, ये बोलो आप ये कहाँ से आया, ऑथ कॉन्फ़िग में जाओगे आप तो आपने देखा अपना ड्राइवर तो API, ये गार्ड API है अपना। जब अब इसमें आप एडमिन वाला भी ऐड करोगे सेशन वाला तो ऑब्वियसली उसका वो वेब होगा गार्ड, बिकॉज सेशन वाला है। आप और कस्टम ऐड करोगे एजेंट का सारा कुछ तो उसके डिफरेंट डिफरेंट गार्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए अपन ने बताया उसको आप API अपने यूज़ कर रहे हैं, राइट। API डॉट अटेम्प्ट एंड इसके बाद अपन क्या करने वाले हैं, पेलोड डॉट ईमेल एंड पेलोड डॉट पासवर्ड। अटेम्प्ट ये मेथड होता है बाय डिफॉल्ट जो चेक कर लेता है डेटाबेस में लगा के कि आप कैसे कर सकते हो। इसका डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने दे रखा है, आप जाओगे ऑथेंटिकेशन में आपको दिखा भी देता हूँ। API टोकन्स आप यहाँ आओगे टोकन स्टोरेज ठीक है, उन्होंने बता रखा जो बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िग होती है। एंड ऑथ जनरेट रेडिस का ड्राइवर आपको कैसे, आपको रेडिस स्टोरेज यूज़ करें तो कैसे आपको चीज़ें कर सकते हो, सारा कुछ उन्होंने दे रखा है। टोकन जनरेट करा है, टोकन जनरेट कैसे कर सकते हैं, ए ऑथ API यूज अटेम्प्ट एंड ईमेल पासवर्ड, राइट। ऐसे भी कर सकते हो आप, टोकन ये एक आपको रिटर्न करके दे देगा टोकन, राइट। उसके बाद अगर आपको लगता है कि अटेम्प्ट यूज़ नहीं करना, आपको खुद को करना है तो ऑब्वियसली बात आप क्वेरी लगा के कर सकते हो ऐसे कि सपोज आपको पहले ईमेल चेक करनी पड़ेगी ईमेल है भी या नहीं है, तो आप कैसे करोगे, कॉन्स्ट यूजर अवेट यूजर जो अपना मॉडल बनाया था अपन ने, मीन्स इसने इम्पोर्ट वहीं से करा होगा ये वाला मॉडल्स, राइट। यूजर मॉडल डॉट फाइंड बाय, बिकॉज बाय कर रहे हैं बिकॉज ईमेल है, आईडी तो है नहीं, तो ईमेल कर लेता हूँ मैं, ईमेल एंड पेलोड डॉट ईमेल एंड फाइंड बाय का जो ऑप्शन यहाँ देख सकते हो, फाइंड बाय कैसे कर सकते हैं अपन, फाइंड बाय ईमेल एंड उसका ऐसे आपको पास करनी पड़ेगी कॉमा लगा के। अपन मैं कॉलन लगा रहा था, कॉलन नहीं लगाना, अपना कॉमा लगाना है, माय बैड। पेलोड डॉट ईमेल एंड फर्स्ट हटा देते हैं अपन, एक बार चेक भी कर लेते हैं यही है। एंड फाइंड बाय ये अपन को दे देगा सिलेक्ट आउट यूजर दिस लिमिट 1, बेसिक एक रिकॉर्ड रिटर्न करेगा, आपको कस्टम लगाना है। बट अभी तो अपन अटेम्प्ट यूज़ करें तो आप ऐसे सिर्फ अटेम्प्ट से भी अपना काम हो जाएगा, टोकन आपको रिटर्न कर देगा टोकन, राइट। तो यहाँ से रिटर्न भी कर सकते हैं, रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट जेसन स्टेटस 200 कर देते हैं एंड उसके बाद अपन दे सकते हैं कि आपका यू आर लॉग इन सक्सेसफुली मैसेज लॉग्ड इन सक्सेसफुली एंड आपका टोकन आप ले सकते हो टोकन से, राइट। बेसिक अपना ये हो गया। हम कैच में आपको क्या करना है, आपको सिंपल देना कि अनऑथराइज्ड, कि आपके जो अपने पास कर रहे हैं तो वो वैलिड नहीं है आपके ईमेल एंड पासवर्ड। सिंपल करते हैं रेस्पॉन्स डॉट अनऑथराइज एंड सिंपल अपन रिटर्न कर देगा इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, राइट। बेसिक चीज़ है, ठीक है। ये अपनी काइंड ऑफ API होगी, यूजर मॉडल हटा देते हैं इसको, वैलिडेटर को भी अभी हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, ओके। अब इसका राउट आपको साइनअप करना पड़ेगा, राइट। तो साइनअप कहाँ कर सकते हैं, अभी आप स्टार्ट के अंदर जाओगे, राउट एक फाइल है, अभी यहाँ भी डिफाइन कर सकते हैं।
बट मेरा मानना ये है कि अगर आपका एपीआई, बिकॉज ये राउट्स फाइल है तो जो मेन वेब वाले राउट्स है अपने, जैसे सपोज आप लैंडिंग पेज बना रहे हो कुछ बना रहे हो, उसके लिए अगर आपके एपीआई है, सिंपल आप कर दो स्टार्ट्स के अंदर ही आप एक न्यू फाइल बना लो एपीआई डॉट टीएस, या फिर आप क्या कर सकते हो राउट्स नाम का एक फोल्डर बना सकते हो यहाँ पे, कि राउट्स फोल्डर बनाना पड़ेगा अपने को, सॉरी, न्यू फोल्डर राउट्स, एंड उसके अंदर आप बना सकते हो एपीआई डॉट टी एस, राइट। एंड यहाँ आप डिफाइन कर सकते हो जो भी आपके राउट्स हैं, सारा कुछ डिफाइन करने के अपन सिंपल राउट्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले इसको, ठीक है, उसको इंपोर्ट कर लेते हैं एंड उसके बाद करते हैं राउट डॉट ग्रुप। ग्रुप मीन्स ये लिख रहा कि मुझे बार बार सबके आगे प्रीफिक्स एपीआई ना लगाना पड़े, राइट। मैं चाहता हूँ कि एपीआई राउट स्लैश एपीआई ही ऐड होके आए, राइट, ठीक है। तो मैं अब इसके बाद क्या करते हैं अपन कि राउट डॉट पोस्ट स्लैश लॉगिन एंड ऑथ भी लगा देते हैं, ऑथ स्लैश लॉगिन, एंड उसके बाद अपन कर सकते हैं कि ऑथ कंट्रोलर एंड कॉन डॉट लॉगिन, राइट। आप करोगे तो ये भी हो जाएगा। अब मुझे आई थिंक आपको ये वो इतना हाईलाइट हो रहा है, आपको इसके एक्सटेंशन में कुछ ऐड करने पड़ेंगे। तो अडोनिस जीएस आपको दिखा देता हूँ कौन सा यूज़ करूँ, अडोनिस जीएस एक्सटेंशन यूज़ करना है आप, एंड इसके बाद कौन सा, आई थिंक मैं चेक कर लेता हूँ, एज टेम्पलेट। अगर आप इसकी टेम्पलेट इंजन यूज़ करना चाहो तो आपको मेक श्योर आप एज टेम्पलेट इंजन यूज़ कर लो। एंड उसके बाद आई थिंक उसके बाद तो कोई और है नहीं मेरे पास। हाँ, सिर्फ आपको दो अडोनिस जीएस एक्सटेंशन आप जरूर ऐड कर लेना वीएस कोड, अदरवाइज वो इतना कोड गो टू कंट्रोल सारा कुछ ये आपको नहीं देगा ना, हाईलाइट करेगा आपके कोड को, टैब स्क्रिप्ट पे कर देगा, बट हाँ ऐसे ही क्लिक करके आप कंट्रोल के अंदर जो भी आपको मैसेज वहाँ पहुँच जाओ, ये सारी नई चीज़ें नहीं आएंगी, राइट, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करते हैं कि आप प्रीफिक्स कि सब राउट्स के अंदर मेरे आगे एपीआई लगी हुई आ जाए, राइट, एपीआई, राइट। या सपोज आपका वर्जन 1 की एपीआई है तो आप ऐसे लगा सकते हो कि वर्जन 1 है, वर्जन 2 है, या फिर अपने को एपीआई लगाना तो एपीआई लगा दिया अपन ने, ठीक है। एपीआई लगा दिया अपन ने, एक बार चेक कर लेते हैं इसको, अपन को वहाँ भी इंस्टॉल करना पड़ेगा उसको बताने के लिए, बिकॉज मेन फाइल इसको ही रीड करता है राउट्स जीएस को, इसके अंदर कोई रीड कुछ नहीं करेगा अडोनिस जीएस, तो अपने को यहाँ इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कर लेते हैं imports API routes, सिंपल है import routes के अंदर API, ये अपना हो गया। जैसे उन्होंने यहाँ बता रखा है कि आप डिफरेंट फाइल में डिफाइन कर सकते हो राउट्स को, एंड उसको आप ऐसे इंपोर्ट कर सकते हो, तो अपने वही करा था, अब अपना समझ जाएगा कि हाँ अपने ये राउट्स डिफाइन कर रखे हैं, तो इसको मैं रीड कर लूँ, ठीक है। अब इसको रन कर देते हैं सर्वर को, पहले तो रन करके देख लें चल वर्किंग है भी नहीं, तो मैं करता हूँ नोड एज सर्व हाइफन वॉच, ताकि कुछ भी चेंज करूँ तो रिस्टार्ट होता है, जैसे अपन नोड मोन यूज़ करते थे एक्सप्रेस में, वही सिंपल वॉच का अपने फ्लैग लगा दिया, ठीक है। अपना सर्वर स्टार्ट हो गया, इसको हिट ओपन करके देख लेते हैं अपने ब्राउजर के अंदर, एंड इसको हिट करता हूँ तो हेलो वर्ड कुछ करके आ रहा है, ओके, बिकॉज अपना जो होम पे आप देखोगे यहाँ तो हेलो वर्ड ही अपना वर्किंग है, हेलो वर्ड जो भी अपना है ये वाला पार्ट है। अब मैं करता हूँ हेलो तुषार, एंड बिकॉज सेव करा तो ऑटोमेटिकली उसने सर्वर रिस्टार्ट कर दिया जब अपने बिकॉज वॉच लगाया था, ठीक है। वापस इसको रिफ्रेश करता हूँ, हेलो इसने तुषार कर दिया अपना, आई थिंक आपको दिख रहा होगा हेलो तुषार, ठीक है, ये हो गया अपना। एंड चलते हैं अब एपीआई टेस्ट करते हैं पहले तो कि वर्किंग है भी या नहीं। आया तो कोड एडिटर के अंदर एंड ओपन कर लेते हैं अपना फेवरेट थंडर क्लाइंट, एंड आई थिंक लोकल होस्ट न्यू रिक्वेस्ट ऐड कर लेते हैं, HTTP हाइफन लोकल होस्ट 3000 एपीआई कास्ट की जगह नहीं, ये आई थिंक उसकी राउट्स पड़े हुए हैं जो अपने लास्ट वीडियो में आई थिंक प्रिज्मा एंड मोंगोडीबी यूज़ करा था अपने, एपीआई ऑथ स्लैश लॉगिन, राइट। बॉडी पास करते हैं, ईमेल चाहिए अपने को एंड पासवर्ड चाहिए अपने को, राइट, बेसिक, ठीक है। सेंड करके देखता हूँ क्या दे रहा है, तो इसने एरर दे दिया अपने भाई कि आप ईमेल दोनों रिक्वायर्ड है, आपको पास करना पड़ेगा, बट देखा एरर का फॉर्मेट इतना अच्छा नहीं है, इसको और अच्छा बना सकते हैं, इसमें कुछ प्री डिफाइंड कुछ फॉर्मेट देता है, आप कस्टम फॉर्मेट भी लिख सकते हो खुद का, बट ये खुद का प्री डिफाइंड देता है, उससे काम अपना हो जाएगा, राइट, ठीक है। ऑथ कंट्रोल के अंदर चलते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, जो अपने वैलिडेटर यूज़ करा था यहाँ पे इंपोर्ट करा था उसको अब दोबारा इंपोर्ट करते हैं वैलिडेटर, एंड स्कीमा के बाद अपन क्या करते हैं रिपोर्टर, कि आपको एरर रिपोर्टर किस फॉर्मेट का हो चाहिए, रिपोर्टर कर रहे हैं वैलिडेटर डॉट रिपोर्टर्स डॉट
एपीआई होता है जिसने एपीआई वनीला, राइट। तो अपन वनीला कोड यूज करने वाले हैं, ठीक है। ट्राई करते हैं वापस से। अभी इस टाइप का फॉर्मेट आ रहा है, आई थिंक इसको भी जूम कर लेता हूँ मैं। तो आई थिंक ज़्यादा ही जूम हो गया, तो माइनस ही कर लेता हूँ थोड़ा। तो अभी इस टाइप का जो ठीक है, अच्छा है। पहले से ईमेल के अंदर जो भी इसके मल्टीपल एरर होंगी तो आ जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट डालता हूँ मैं, ईमेल वैलिडेशन फेल्ड, पासवर्ड रिक्वायर्ड, ठीक है। कुछ भी tushar@gmail.com एंड पासवर्ड 123 डाल देते हैं, 12345। अब डेटाबेस में कुछ रिकॉर्ड तो है नहीं, अपन इसको सेंड करता हूँ मैं। इनवैलिड क्रेडेंशियल्स ने सेंड कर दिया कि भाई आपका 401 अनऑथराइज इनवैलिड क्रेडेंशियल, आप ये क्रेडेंशियल है नहीं, बिकॉज डेटाबेस में कुछ रिकॉर्ड पड़ा ही नहीं है। ओके, ठीक है। अब इसके लिए अपन साइन अप वाला बना लेते हैं तब, बिकॉज ताकि डेटाबेस में अपन कुछ रिकॉर्ड डाल पाए इसके अंदर, राइट। ठीक है, चल लेते हैं पब्लिक लॉगिन। इसके नीचे अपन एक बना लेते हैं रजिस्टर का, रजिस्टर एंड पब्लिक असिंक रजिस्टर एंड सेम, ये एक्सेप्ट करेगा अपना HTTP कॉन्ट्रैक्ट एंड जो यहाँ से अपन एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट हो गया, रेस्पॉन्स हो गया, राइट। अब अपने को चीज़ आती है कि अपन को वैलिडेशन लगाना है। इसमें वैलिडेशन कैसे लगा सकते हैं? एक तो अपने आपको बताया था कि अपने यहाँ स्कीमा डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, मैंने बताया था आपको, इसमें अपन कस्टम यूज़ करेंगे, कस्टम क्लास, डिफरेंट क्लास वैलिडेशन के लिए, राइट। तो वही अपन यूज़ करने वाले, ताकि आपको दोनों का आइडिया हो जाए कि आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लिया मैंने। नोड इज मेक, आई थिंक ये था मेक वैलिडेशन था। एक बार डॉक्यूमेंट्स में चेक कर लेते हैं। डेटाबेस वैलिडेशन, कस्टम मैसेज इंट्रोडक्शन में होगा वैलिडेटर क्लास, मेक वैलिडेटर, ओके ठीक है। नोड एज मेक वैलिडेटर डेटर, अपना क्या है, रजिस्टर वैलिडेटर, राइट। नाम आपको मेक श्योर आप सही नाम रखो, आपको ताकि क्लियर हो कि ये किसके लिए वैलिडेशन है, राइट। ठीक है, रजिस्टर वैलिडेटर रख दिया। तो इसने एक ऐप के अंदर वैलिडेटर एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर इसने एक क्लास ऐड कर दी, ठीक है। ऐप के अंदर वैलिडेटर्स आ गया एंड इसने रजिस्टर वैलिडेटर इसने ऐड कर दिया, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कर सकते हैं कैसे, ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर कट रूल डिफाइन करने पड़ेंगे, स्कीमा यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी, राइट। क्या क्या आपको फील्ड चाहिए उन्होंने बता भी दिखाया। आपको यूनिक चाहिए, सारा कुछ चाहिए तो आप ऐसे लगा सकते हो, जो भी है सारा कमेंट से बता भी दिखाया, राइट। कमेंट्स रहने देते हैं आपको पढ़ने के लिए, बट हाँ ऑब्वियसली एक दो बार आप बना लोगे तो आप इनको फिर बोलोगे चलो हटो रे, अपने को इसकी नीड नहीं है, ऐसे ही। ओके, तो पहले हमको क्या क्या चाहिए साइन अप पेज में? एक तो हमको चाहिए नेम, यूजर का नेम, जिसका टाइप क्या होगा, स्कीमा डॉट स्ट्रिंग, एंड उसके अंदर रूल्स अपन डिफाइन करेंगे। रूल्स अपने इसमें ऐड नहीं तो अपन को इम्पोर्ट करने पड़ेंगे, जैसा अपन ने वहाँ किया था, ठीक है। रूम कर लेते हैं, नॉट रूम, रूल्स, रूल्स डॉट मिन लेंथ चाहिए। इस मिन लेंथ मीन्स एटलीस्ट 2 कैरेक्टर लॉन्ग तो होना चाहिए नेम। एंड उसके बाद रूल्स में चाहता हूँ कि मैक्स लेंथ इसका हो जाए कि 50 से ज़्यादा ना हो, एंड बाकी ऑल गुड। स्ट्रिंग है ये अपना। उसके बाद चाहिए अपने को नेम, और नेम ईमेल चाहिए अपने को, स्कीमा डॉट स्ट्रिंग ये भी होगा, बट इसमें भी रूल्स डिफाइन करेंगे, ईमेल होना चाहिए अपना, राइट। एंड उसके बाद रूल्स डॉट यूनिक होना चाहिए, बिकॉज ईमेल अपना यूनिक है। अगर मल्टीपल ईमेल डालेंगे डेटाबेस एरर देगा कि भाई ऑलरेडी एग्जिस्ट, आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। यूनिक का कैसे कर सकते हैं, इन्होंने यहाँ बता भी दिखाया कि आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो यूनिक का, राइट। ठीक है, रूल्स डॉट यूनिक, राइट, जिसमें भी मांगेगा कि टेबल का नाम कौन सी टेबल से आप चेक करना चाहते हो। टेबल नेम दे देंगे, अपने केस में यूजर्स ही है, एक बार डबल चेक भी कर लेते हैं, यूजर्स ही है टेबल का नाम। एंड उसके बाद फील्ड कौन सा है, ठीक है, फील्ड आई थिंक कॉलम, हाँ कॉलम कौन सा है, कॉलम है अपना ईमेल, राइट। तो अपने डिफाइन कर दिया कि ईमेल यूनिक होनी चाहिए। उसके बाद अपन लेते हैं पासवर्ड, स्कीमा डॉट स्ट्रिंग होना चाहिए, एंड उसके बाद रूल्स मिनिमम चाहते हैं कि एटलीस्ट 6 कैरेक्टर लॉन्ग तो पासवर्ड आपका होना चाहिए, एंड मैक्स भी अपन डिफाइन कर दें, कॉमा रूल्स डॉट मैक्स लेंथ आप 25 या 30 तक आप कर सकते हो, राइट। एंड उसके बाद अपना पासवर्ड कन्फर्मेशन वाला फील्ड भी चाहिए, बिकॉज आप सपोज करो फ्रंट एंड में आपको 2 फील्ड दोगे, इसी बात है, पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड का, वो भी आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है सर्वर साइड। तो उसके लिए अपन कर सकते हैं रूल्स डॉट कन्फर्म, राइट, ये अपना हो गया। तो ये अपना चेक कर लेगा कि हाँ पासवर्ड कन्फर्मेशन का टाइप पूरा, राइट, ये अपना हो गया। और आपको डिटेल में पढ़ना इनके बारे में तो आप यहाँ आओगे रेफरेंस के अंदर वेल्डर पर क्लिक करोगे, तो इसमें सारे इन्होंने दे रखे हैं, बूलियन का, नंबर का, डेट का आपको करना है, अल्फा न्यूमेरिक का, कन्फर्म्ड का, जो भी अपने यूज़ करा है कि पासवर्ड कन्फर्मेशन आपको फ्रंट एंड से पास करना पड़ेगा, राइट।
एंड डिस्टिनेट ईमेल एक्जिस्ट यूनिक आईपी एड्रेस जो भी जितने वैल्यूज है ना सारा कुछ। उसके बाद आपको चाहिए कि डेटाबेस में आपको और कौन सी चीज़ क्वेरी बिल्डर आपको चाहिए, कौन कौन से मेथड्स हैं, वेयर लाइक वेयर इन वेयर नल एग्जिस्ट जो भी है सारा कुछ आप देख सकते हो। स्कीमा डिजाइन करनी है आपको, रॉ कैसे कर सकते हो, डेटाबेस का उन्होंने दे रखा है राइट। ORM का रिलेशनशिप हैज़ वन हैज़ मैनी जो भी है इनका बेसिक होती है राइट। उसके बाद है अपना इंटरनाइजेशन कि आपको आपका ऐप मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट करता है तो आप कैसे इंस्टलाइज कर सकते हो i18 को 18N को राइट। i18N को आप कैसे इनको यूज कर सकते हो, लोकल EN सारा कुछ उन्होंने ये भी सपोर्ट करता है। उसके बाद व्यू एंड टेम्पलेट्स का जो इनका टेम्पलेट इंजन है उसमें आपको इंस्पेक्ट करना है, जैसे अपन लार्वल में DD लगाते हैं वैसे इंस्पेक्ट करना है आपको, ट्रंकेट एक्सट्रैक्ट एंड सारा कुछ ईच फीच सारा कुछ उन्होंने डिफाइन कर रखा है। रिसोर्स वाला कॉलम भी है जिसमें कुछ बता के कुक बुक्स है जिसमें उन्होंने कुछ एग्जांपल दिखाए कैसे आपको डेप्लॉयमेंट करना है हेरोकू पे। एंड दूसरी बात सॉकेट कैसे यूज़ करना है इसमें, इसके ऊपर आप चाहते हो वीडियो तो मैं बना दूंगा। सॉकेट से सेटअप करना है, चैट एप्लीकेशन चाहिए तो आप वो बना सकते हो बेस इजी अच्छे से। हेरोकू पे कैसे करना है, डिजिटल ओशन पे आपको कैसे डिप्लॉय करना है ये ऐप, अब मीन्स अडोनिस का क्लेवर पे डॉकराइजेशन अडोनिस एंड लारावेल फॉर्ज पे कैसे करना है एंड अदर थिंग्स आप कैसे कर सकते हो। वेल्सन सर्वर साइड फॉर्म्स आपको कैसे करना है, बिकॉज सर्वर साइड सब फॉर्म बना दिया आपको कैसे वेल्सन लगाने, इसमें सारा कुछ उन्होंने अच्छे से बता रखा है जो कॉमन चीज़ें हैं आपको कैसे करनी है राइट। ठीक है, तो ये अपना हो गया। एंड उसके बाद अब इसको अपने जो चलते हैं वापस से कोड एडिटर के अंदर, इसको यूज़ करते हैं अपन वहाँ यूज़ कैसे कर सकते हैं इस क्लास को अपने ऑथ कंट्रोल साइन अप मेथड के अंदर राइट। ये रिक्वेस्ट है सिंपल अपने यहाँ क्या करते हैं कि कॉन्स्ट लगाते हैं, कॉन्स्ट पेलोड एंड अवेट रिक्वेस्ट डॉट वैलिडेट एंड यहाँ पर जो अपनी क्लास का नाम है वो अपन पास कर देंगे रजिस्टर वैलिडेटर राइट, जो अपन ने यहाँ क्रिएट की थी। तो यहाँ जो समझ जाएगा सारी स्कीमा रीड कर लेगा, उसके अकॉर्डिंग फील्ड नहीं होंगे तो एरर देगा अपने को। ठीक है, वो अपन टेस्ट करेंगे बाद में। उसके बाद अपन ट्राई कैच लगा लेते हैं। अगर पेलोड होता है तो अपन क्या करना है कि अवेट यूजर मॉडल अपना डॉट क्रिएट एंड जो अपना पेलोड है वो एंसर होता है, बिकॉज पेलोड में अपना वही आएगा अपना नेम ईमेल पासवर्ड जो डेटाबेस हमको चाहिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अपन रिटर्न कर देंगे यहाँ से रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट जेसन स्टेट नॉट स्टेटस आपको यहाँ से नहीं ऐड करना, आई थिंक वैसे भी आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हो, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस डॉट जेसन स्टेटस मैं कर देता हूँ 200। आप ऐसे जो HTTP स्टेटस है मैसेज यहाँ से सिंपल पास कर दो, मैसेज क्या था MESS मैसेज यूजर क्रिएटेड सक्सेस फुल यूजर की जगह अपन करते हैं अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली राइट, ताकि आप सेम मैसेज को आप अपने फ्रंट एंड में दिखा पाओ। ठीक है, बाकी चीज़ें ये होगी। उसके बाद अपने को आता है कि रिटर्न अगर एरर आती है तो आपको क्या करना है, रिटर्न कर देना, कुछ कोड पड़ता है तो रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 दे देते हैं जो HTTP स्टेटस है, जो ऑब्वियसली बात है अपन एक्स यूज करेंगे कुछ यूज करेंगे तो उसके कैच वाले पार्ट में जाएगा राइट। एंड जेसन को जेसन अपन रिटर्न करने की मैसेज डाल देते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग, बेसिक सिंपल। ठीक है, इसका भी राउट रजिस्टर कर लेते हैं। एक बार अपन आ जाते हैं राउट्स के अंदर epic.ts के अंदर एंड यहाँ सेम इसको मैं कर लेता हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ रजिस्टर एंड यहाँ भी लॉगिन से अपन कर लेते हैं रजिस्टर। आई थिंक रजिस्टर सही नहीं लिखी स्पेलिंग, रजिस्टर स्पेलिंग गलत होती रहती है पता नहीं मेरे हाथों से। ओके अभी ठीक है राइट। चलते हैं वापस अपने थंडर क्लाइंट के अंदर इसको टैग करते हैं साइन अप वाली एपीआई को। रजिस्टर कर लेता हूँ मैं रजिस्टर एंड उसके बाद ईमेल को हटाता हूँ अभी के लिए, तो ताकि आपको सारे वर्जन दिख जाए जो कौन से हैं सेंड करूँगा। इसने वही फॉर्मेट जो इसका ओल्ड डिफॉल्ट फॉर्मेट है इसमें डिफाइन कर दिया, नेम चाहिए रिक्वायर्ड ईमेल एंड पासवर्ड भी है। ठीक है, नेम भी पास कर लेते हैं, पहले नेम 1 पास कर लेता हूँ, 1 का T दे देता हूँ एंड उसके बाद पासवर्ड कन्फर्मेशन भी देना पड़ेगा अपने को, पासवर्ड कन्फर्मेशन एंड इसमें अपन 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 पास कर देखते हैं। अब इसने बोला कि आफ्टर प्रॉपर्टी नल जेसन प्रॉपर्टी सिंटैक्स एरर कुछ डिजिट्स, तो आई थिंक जेसन में कुछ दिक्कत थी इसलिए एरर दे रहा था। एक बार दोबारा ट्राई कर देखते हैं, 1 2 3 करते हैं, 1 2 3 4 5 6 सेंड करता हूँ मैं
सेम दे रहा है कि पासवर्ड कन्फर्मेशन नहीं है आपका 1345678 जो भी है। बोले पासवर्ड कन्फर्मेशन फील्ड है, दोनों सेम मैच नहीं कर रहे हैं, ईमेल आपकी वैलिड नहीं है। और TU को भी करता हूँ मैं TU, ठीक है, 1 करता हूँ मैं T डालता हूँ तो उसकी भी देखा लेंथ की कि आपकी लेंथ सही नहीं है। पर ठीक है, फॉर्मेट तो अपना अजीब है, इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं अपन सेपरेट क्लास में। ठीक है, चलते रजिस्टर वैलिडेटर के अंदर अपन यहाँ क्या करेंगे कि अपन यहाँ लगा सकते हैं कंस्ट्रक्टर के नीचे यहाँ पे रिपोर्टर नाम से पब्लिक रिपोर्टर इक्वल टू वैलिडेटर, जो अपने यहाँ से आई थिंक इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने को, यहाँ से वैलिडेटर डॉट रिपोर्टर्स डॉट वनीला, राइट। ठीक है, अब चलते हैं वापस से अपने थंडर क्लाइंट के अंदर, सेंड करता हूँ। तब इसका जो अपना फॉर्मेट अपने उसमें बनाया था इसका वो भी आ चुका है, राइट। मिन लेंथ वैलिडेशन फील्ड जो भी है रिक्वायर्ड का जा रहा मैसेज, ऐसा कुछ रिक्वायर्ड वैलिडेशन फील्ड रिक्वायर्ड। आपको रिक्वायर्ड का भी आपको चेंज करना है, सपोज अभी ये थोड़ा अजीब सा आ रहा है, ये आप देखोगे रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड के अजीब से आ रहा है, इसको अच्छा जो आपको फील्ड नेम चाहिए कि ईमेल फील्ड नेम इज रिक्वायर्ड, तो आप कैसे चेंज कर सकते हो मैसेज, वो भी आपको बता देता हूँ ताकि आपको भी आइडिया हो जाए। तो सिंपल आप नीचे आओगे यहाँ पे एंड स्कीमा हो गया अपना कस्टम मैसेज, राइट। यहाँ हो गया, आप सिंपल क्या करना है आपको ईमेल डॉट रिक्वायर्ड, ईमेल का नाम एग्जाम्पल लेके दिखाया था रिक्वायर्ड, एंड उसके बाद आपको ऐसे करना है एंड FIELD फील्ड एंड डबल ब्रैकेट्स एंड फील्ड इज रिक्वायर्ड एंड सेव करके देखते हैं, वापस आ जाते हैं जो ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड जो सही आ रहा है। अब इसको स्टार लगा के देखते हैं स्टार से वर्किंग होता भी नहीं होता है, नहीं स्टार से नहीं, आपको नाम ही देना पड़ेगा उसका। ईमेल हो गया सेम, आप उसका हो जाएगा आपका नेम का हो जाएगा सेम, आपका पासवर्ड का हो जाएगा, ऐसे आप दे सकते हो, राइट। अब देखोगे तो इसने नेम ईमेल पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड जो ठीक है अपना। अब नेम रजिस्टर साइन अप करा देते हैं इसको, तुषार हो गया एंड tushar@gmail.com एंड उसके बाद पासवर्ड दे देते हैं 123456 एंड 123456 सेंड करते हैं। फेल्ड पासवर्ड कन्फर्मेशन 123456 ओके, सेंड करते हैं। तो अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। वेरीफाई करने के डेटाबेस सबसे बेस्ट रिसोर्स है अपना, तो इसने अकाउंट क्रिएट कर दिए। आई थिंक इसको जूम नहीं होता मेरा टेबल प्लस, आई डोंट नो क्यों, ठीक है। बट अपना ये हो गया, इसने पासवर्ड को भी हैश कर दिया, जो अपना हुक लगा रखा था बिफोर सेव से पहले आप पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर दो। अपने 123456 डालता है इसने इनक्रिप्ट करके ऐड करा डेटाबेस में, जो अच्छी चीज़ है। अब ठीक है, लॉगिन करके देख लेते हैं लॉगिन होता है कि नहीं होता है। लॉगिन कर लेते हैं, नेम हटा देता हूँ, इसको रहने देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, वो ईमेल पासवर्ड को ही लेगा। एंड सेंड करता हूँ इसको, तो इसने कर दिया कि लॉगिन आपका ये रिटर्न कर दिया कि आपका आप लॉगिन सक्सेसफुली, एंड टोकन भी इसने जनरेट कर दो टोकन वाली फाइल के अंदर, राइट। यहाँ भी एंट्री ऐड हो चुकी है, ओके। अब अपने टास्क है कि कोई भी प्राइवेट राउट से अपन यूजर टोकन पास करें तो राउट से प्राइवेट करें, सो भी पब्लिक जो भी करना है आपको, राइट। ठीक है, एपीआई के अंदर आता है अपन एंड यहाँ पे अपन करते हैं कुछ द्वारा लगाते हैं। आई थिंक इसके अंदर ही लगा लेते हैं राउट ग्रुप, एक और प्राइवेट राउट्स राउट डॉट ग्रुप इसलिए लगाऊँ बिकॉज पूरे के अंदर मैं मिडिल वे लगा सकूँ पूरे उसके अंदर, राइट। एंड इसके अंदर मिडिल वे लगाएंगे अपन, मिडिल वेयर ऑथ एपीआई, आई थिंक ऐसे ही लगाते हैं, एक बार चेक भी कर लेता हूँ मैं, ऑथ कॉलन एपीआई, राइट। अभी एरर देगा तो कर्नल में भी अपन को चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी कर्नल फाइल के अंदर। तो चलते हैं कर्नल फाइल के अंदर, मिडिल वे आपको वो करना पड़ेगा इसका रजिस्टर मिडिल वे, यहाँ पर लगा लेते हैं ऑथ का, ऑथ इंपोर्ट ऐप मिडिल वेयर्स एंड ऑथ, राइट। ऑथ बिकॉज जब अपने साइन अप कराया था, मीन्स मॉडल क्रिएट करा तो इसने यहाँ डिफाइन कर दिया था ऑथ मिडिल अपना, राइट। तो इसने अपने वही लगा दिया है, ठीक है। एपीआई के अंदर आ गए अपन बेसिक, एंड उसके अंदर ऑथ कॉलन एपीआई, बिकॉज एपीआई वाला अपन कर रहे हैं, वेब वाला नहीं कर रहे हैं अपन, राइट। ठीक है, अपने ये भी हो गया। इसके अंदर राउट डिफाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि यूजर की प्रोफाइल गेट करने का राउट गेट एंड यूजर, एंड इसमें अपन पास कर सकते हैं ऑथ कंट्रोलर के अंदर मैं मेथड डालूंगा ऑथ कंट्रोलर डॉट
यूज़र या गेट यूज़र कर लेते हैं, गेट यूज़र। ठीक है, बाकी ठीक है, इसको एक मेथड बना लेते हैं गेट यूज़र नाम से, और कंट्रोल बना लेते हैं इसके अंदर, एंड गेट यूज़र पब्लिक फंक्शन गेट यूज़र फंक्शन चाहिए, पब्लिक असिंक चाहिए अपने को, फंक्शन लगाने की नीड है नहीं इसमें। ठीक है, HTTP कॉन्ट्रैक्ट, एंड इसमें अपन कर सकते हैं कि रिक्वेस्ट ऑथ, ये अपन कर लिया जैसे अपन बताया था कि ऑथ को हमको करना है। ओके, एंड रिक्वेस्ट की अपन जरूरत नहीं है बिकॉज ऑथ से अपन डेटा मिल जाएगा अगर टोकन होगा जो भी होगा अपना। तो चलते हैं कॉन्स्ट यूजर ऑथ डॉट यूज API, एंड उसके बाद यूजर रिटर्न कर दो, राइट, यूजर, एंड रिटर्न कर देंगे अपन रिटर्न RETU रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट जेसन, स्टेटस कर देंगे 200, एंड कर देंगे यूजर, राइट, बेसिक। और यूज कर ये बिकॉज ये गार्ड है, अपन API का गार्ड यूज कर रहे हैं, इसलिए अपन ने मेंशन कर दिया कि अपन API यूज कर रहे हैं। मल्टीपल गार्ड तो सिंगल है, बट अपन को यूज करना है, आपको बताना पड़ता है कि आप कौन सा गार्ड यूज करो, उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन ले सके, राइट। ठीक है, तो अपना हो गया, एंड उसके बाद वापस से चलते हैं अपने आई थिंक API राउट्स में। आई थिंक ये हो गया, ऑथ पे लगा दिया। अब ट्राई कर देखते हैं अपने इसमें चलते हैं क्या थंडर क्लाइंट के अंदर। ठीक है, इसको ओपन कर लेता हूँ मैं, एंड टोकन को कॉपी कर लेता हूँ अभी के लिए, एंड एक न्यू रिक्वेस्ट भी ऐड कर लेता हूँ मैं, ऐसा करता हूँ, यहाँ गेट ही रहने देते हैं, HTTP लोकल होस्ट API एंड यूज़र, आई थिंक यूज राउट रखा था अपन ने, यूज़र ही, हाँ ठीक है, API यूज़र, एंड गेट में अपने को एक्सेप्ट चाहिए एप्लीकेशन जेसन, एंड ऑथराइजेशन में चाहिए अपने को बैरियर, एंड उसके नाम टोकन जो भी अपने पेज किया था, सेंड करता हूँ मैं। तो इसने जो भी अपना लॉग इन यूजर है उसने दे दिया उसका रेस्पॉन्स। ऑथराइजेशन हटा दूंगा, सेंड करूंगा तो एरर देगा कि भाई आप अनऑथराइज एक्सेस है, आप लॉग्ड इन ही नहीं होगा, प्राइवेट आउट एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो बिना टोकन के, राइट। टोकन पास करा, सेंड कर दिया, दे दिया। टोकन में कुछ चेंज करता हूँ, सपोज मैं आ जाता हूँ लास्ट में UH, राइट, एच हटा देता हूँ, सेंड करता हूँ वापस से अनऑथराइज, बिकॉज नहीं है, वैलिड आपको होना चाहिए, एक एक वर्ड होना चाहिए आपका। तो ये था अपना, ये अपना हो गया। लॉगआउट का भी चेक कर लेते हैं कि कैसे अपन लॉगआउट कर सकते हैं। ठीक है, वो भी अपन चेक कर लेते हैं। ऑथ कंट्रोल के अंदर आ जाते हैं, गेट यूजर हो गया, लॉग आउट यूजर एंड पब्लिक असिंक लॉग आउट, एंड ये अपना होगा HTTP कॉन्ट्रैक्ट एंड सिंपल। अवेट कर लेते हैं, यहाँ से अपन ऑथ ही ले लेते हैं, रेस्पॉन्स एंड ऑथ, पहले ऑथ ले लेते हैं, ऑथ एंड रेस्पॉन्स। ठीक है, ऑथ डॉट यूज गार्ड कौन सा आपको सही गैस क्या, API डॉट आई थिंक रिमूव टोकन, या लॉग आउट कर लेते हैं, लॉग आउट कर लेते हैं, लॉग आउट आई थिंक ऐसे। एंड उसके बाद अपने रिटर्न कर देंगे यहाँ से, रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट जेसन, मैसेज में रिटर्न कर देंगे, मैसेज लॉग्ड आउट सक्सेसफुली। ठीक है, इसके अलावा भी अपन राउट डालते हैं, ये भी प्राइवेट राउट होगा बिकॉज सब लोगों को इसमें टोकन की नीड हो गई। API के अंदर चलते हैं, एंड जो अपने ऐसे किया था इसको डुप्लीट कर लेते हैं, API ऑथ स्लैश लॉग आउट कर देते हैं, लॉग आउट, एंड यहाँ भी चेंज कर देते हैं, लॉग आउट, राइट। ठीक है, वापिस से आ जाते हैं अपने इस वाली पे, यहाँ API की जगह ऑथ स्लैश लॉग आउट। ठीक है, एंड आई थिंक पोस्ट आउट होगा, ना कि गेट। ठीक है, API के अंदर आ जाते हैं वापस से, एंड इसको करते हैं पोस्ट आउट, राइट, एंड यहाँ ओपन करते हैं एंड ट्राई करके देखते हैं कि वर्किंग होता है भी ये नहीं होता। पोस्ट पे करता हूँ मैं, सेंड करता हूँ, तो लॉकड आउट सक्सेसफुली कर दिया। डेटाबेस में चेक करें टोकन अपना रिमूव हुआ नहीं हुआ, तो इसने रिमूव कर दिया है, राइट, बहुत अच्छी बात। एंड ऑथराइजेशन गेट यूजर करके देखते हैं वापस से कि यूजर रिटर्न करता है नहीं करता है। टोकन अपन पास करने API यूजर एंड गेट सेंड। इसने एरर देने लगा कि भाई आप टोकन है ही नहीं, तो आप लॉगिन मीन्स प्राइवेट रूट एक्सेस नहीं कर पाते, दोबारा टोकन जनरेट कर लेते हैं इसका। सेंड पे क्लिक करा मैंने, एंड कॉपी कर लेता हूँ इसको मैं, एंड वापस से ट्राई चलते हैं वहाँ पे, एंड MQ
ये कर लिया अपन ने एंड गेट करते हैं तो इसने आप देने लग गया कि हाँ आप यूजर है आपका, राइट। तो ऐसा था पूरा कंप्लीट आपका ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं, वेरिफिकेशन कैसे लगाते हैं, कैसे मिडलवेयर सेटअप करते हैं, सारा कुछ कैसे डेटाबेस सेटअप है, सारा कुछ बेसिक आइडिया आपको देने का आइडिया था इस वीडियो के अकॉर्डिंग, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि एडवांटेजेस कैसे वर्क करता है, कैसे चीज़ें अपन बना सकते हैं। अगर आपको इसमें आपको इंटरेस्ट है, आपको मोर डिटेल है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। जितनी ज़्यादा कमेंट होंगी तो मैं समझ जाऊंगा आपको इंटरेस्ट है, देन आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ पूरा फ्रेमवर्क को, कैसे फुल स्टैक यूज़ कर सकते हैं, कैसे इसमें इनर जेएस यूज़ करते हैं, कैसे बहुत अपन फ्रंट एंड अपन नेक्स्ट जेएस यूज़ करके बैक एंड में एडवांस जेएस यूज़ करके कैसे बना सकते हैं, कुछ चैट एप्लीकेशन कैसे बनानी है, सारा कुछ अपन कवर कर सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट हो। जितने कमेंट होंगे ऑब्वियस बात है एक दो पे तो आएगा, तो मुझे भी होगा बिकॉज मेहनत ऑब्वियस बात में लगती है एंड बड़ा कंटेंट बनाने में। इसके बाद व्यूज एंड सारा कुछ नहीं आता थोड़ा एज ए ह्यूमन वो भी होता है कि अपन इतनी मेहनत करने नहीं आया, तो हाँ जितना मुझे अच्छे कमेंट लगा कि रेस्पॉन्स अच्छा आ रहा है मुझे, तो ऑब्वियसली बात है मैं इसमें बना लूँगा अच्छे से वीडियो, बिकॉज मुझे भी अच्छा लगता है फ्रेमवर्क के बाय डिफॉल्ट, बिकॉज मैं लारवल बैकग्राउंड से आता हूँ एंड मुझे काइंड ऑफ होम लगता है कि हाँ नोड.जेएस के अंदर आना पाना तो अच्छा लगता है मुझे। एंड सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक कीप कोडिंग एंड कीप बिल्डिंग। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाइयों कर लो यार, किस बात की देरी कर रहे हो आप। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।